बच्चों, देखिए ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। सीबीएसई में 2024 में पूछा गया है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है ये। टू डाइस आर टोस सिमल्टेनियसली। तो दो डाइस को हमने एक साथ क्या किया है, टोस किया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज। तो दोनों डाइस पर ओड नंबर आने के कितने चांस हैं, दोनों डाइस पर ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमें इसमें फाइंड करनी है। तो देखो, जब हम दो डाइस को टॉस करते हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम होते हैं, पहले हमें वो समझना है। तो देखिए, पॉसिबल आउटकम्स को कैसे बना सकते हैं, देखिए इसकी सॉल्यूशन को देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए उसमें आ जाता है, अगर ये क्वेश्चन वैसे होता, 2 नंबर का होता, तो इसके स्टेप लिखने होते हैं। तो स्टेप कैसे लिखेंगे वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम क्या बनाते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स बनाएंगे। तो देखो ऑल पॉसिबल आउटकम कैसे बनाते हैं। देखो, हमारे पास दो डाइस हैं, ठीक है। हमारे पास कितनी डाइस हैं, दो डाइस हैं। तो दो डाइस के ऑल पॉसिबल आउटकम कैसे बनाते हैं। देखिए, इन डाइस पे क्या होते हैं, 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। तो वो 6 नंबर हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। और दूसरी डाइस के इस तरह से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए, जब हम दो डाइस को एक साथ टॉस करेंगे तो क्या क्या आउटकम हमें मिल सकता है दोनों डाइस पर। तो देखिए, दोनों डाइस पर हमें 1 1 मिल सकता है, या फिर पहली डाइस पर 1 और दूसरी पर 2 मिल सकता है, या फिर 1 3 मिल सकता है, 1 4 मिल सकता है, 1 5 मिल सकता है, 1 6 मिल सकता है। और क्या मिलेगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। और क्या होगा पॉसिबल आउटकम, और क्या होगा, देखिए और होगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। और 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है। और बताइए, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो कितने ये पॉसिबल आउटकम बन जाएंगे, 36, ठीक है। तो देखिए, हमारी इवेंट क्या है, इवेंट क्या है, गेटिंग ओड नंबर्स ऑन बोथ डाइस। ये हमारी इवेंट है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये आउटकम्स लिख लेते हैं सारे एक साथ। उसके बाद देखिए, हम इवेंट को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इवेंट को डिफाइन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लेट E be the event, let E be the event of getting
of getting even numbers on both dice। तो दोनों डाइस पर क्या आना चाहिए? इवन नंबर। ये हमारी इवेंट है जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो इवेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है? ई से। किस इवेंट को? गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ डाइस को। ठीक है, ये हमारी इवेंट है जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखिए, अब हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो देखिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो देखो, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? फेवरेबल आउटकम वो होंगे जो इवेंट के फेवर में होंगे, जो इवेंट चाहती है। तो इवेंट क्या चाहती है? दोनों डाइस पर इवन नंबर होने चाहिए। तो देखो, दोनों डाइस पर इवन नंबर कितने हैं? ये जो हमारे 36 आउटकम्स हैं, इनमें से वो आउटकम देखिए जिस पर दोनों पर क्या है? इवन नंबर। तो देखिए, एक तो 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 4 2 6, ठीक है, और 4 2 4 4 4 6, और 6 2 6 4 6 6। तो कितने हैं हमारे फेवरेबल आउटकम? 3 जा 9। तो 9 आउटकम्स हमारे कैसे हैं? फेवरेबल आउटकम्स। ये 9 आउटकम कितने में से फेवरेबल है? 36 आउटकम में से 9 आउटकम्स हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं। और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 36। ठीक है, तो देखिए, ये स्टेप आपको याद रखने हैं। पहले हम इवेंट को डिफाइन करते हैं, उसके बाद फेवरेबल आउटकम लिखते हैं, उसके बाद पॉसिबल आउटकम लिखते हैं, और उसके बाद क्या लिखते हैं? फॉर्मूला। तो देखो, फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, फॉर्मूले का हाफ मार्क मिलता है एग्जाम में, तो फॉर्मूला लिखना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू, ऊपर क्या रहता है फॉर्मूले में? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो देखिए, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? इट इम्प्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू, तो देखो, फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 9, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 36। तो देखिए, टोटल 36 आउटकम में से 9 आउटकम्स हमारे इवेंट ई के फेवर में हैं, बाकी के क्या हैं? रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 1 जा 9, और 9 4 जा 36। तो कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई? तो देखिए, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई का मतलब, इवेंट ई को हमने किससे रिप्रेजेंट क्या डिफाइन किया हुआ है? गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। तो दोनों डाइस पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। ठीक है, इसको हम देखिए 1/4 भी लिख सकते हैं, और अगर हम इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो डेसिमल में इसे हम क्या लिख पाएंगे? डेसिमल में हम लिख सकते हैं इसको 0.25, और अगर इसको हम परसेंटेज में लिखेंगे तो परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं? इसको 25%। ठीक है, समझ में आ गया? तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? 1/4। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? देखिए, अच्छा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ठीक है, तो देखिए, प्रोबेबिलिटी का एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है,
और प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन में हम स्टेप क्या यूज करते हैं वो भी आपको याद रखना है। ठीक है,